आखिर जम्मू कश्मीर की सरकार रजौरी पुंछ को इग्नोर क्यों करती है, सतीला व्यापार क्यों करती है। आप रजौरी की हालत देखें, यहाँ सुरनकोट की हालत देखें, आज कम से कम 2-4 महीने हुए यहाँ बारिशें नहीं है, पानी की इतनी प्रॉब्लम है कि लोगों के जो मकानों में बाथरूम है तो वहां स्मेल आ रही है। डिपार्टमेंट टोटली सो गया है। हमारे एमएलए जो लोगों की काफी शिकायत है, जिन लोगों ने एमएलए अकरम साहब को वोट दिया वो बोलते हैं कि अब आप उनके पास जाएं, जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया वो बोले जिसको आपने वोट दिया उनके पास जाएं। तो मेरे साथ हैं नूरानी साहब, आप मुझे ये बताएं, काफी लोगों की शिकायत है, ये सुन को हमारे अंकल साहब ये बफरयार के रहने वाले हैं, आप सब लोगों को प्रॉब्लम है पानी की, बिजली के स्मार्ट मीटर लग गए जो कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे। तो क्या चल रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में सर? देखिए, पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, बेकसों, बेसहारा आवाम की आवाज जो है आप उठाते हैं। और मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इस वक्त मैं समझ सकता हूँ जम्मू कश्मीर में कि जिसके जरिए हम जो है अपने मतलबात जो है सरकार तक, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचा सकते हैं। तो आपने बहुत सही ये सवाल किया है, जो पानी पर बात आपने की है, तो मैं हल्फन बयान करता हूँ। आज चौथा दिन है, लोग ये समझेंगे देखने वाले शायद कि मतलब ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं हल्फन बयान करता हूँ आज चौथा दिन है वर्मा साहब कि मैं अपने पड़ोसी के घर में जाकर वहां पर मुंह धो के आता हूँ। पानी नहीं है टाउन में, कहां पर? उस शहर में कि जो सदर मकाम है हमारा, यहाँ सुरनकोट की तमाम पंचायतों और गांव की, इतने मुतअद्दिद गांव और जो हमारे यहाँ पर पंचायतें हैं, मल्ला जात हैं जो तहसील सुरनकोट के गांव के, उनका क्या असर होगा? उसके सदर मकाम की ये हालत है। आज 1 हफ्ता हो गया टाउन में पानी नहीं है। उसका क्या कारण है, क्या परेशानी है, क्या जो हमारा महकमा जल शक्ति है, क्या उसको निगरानी करनी चाहिए? इस टाउन के अंदर बाइज्जत, बाशहूर, बागयूर और सुरनकोट की शान जान यहाँ के बशिंदगान यहाँ पर लोग रहते हैं। अगर इनको पानी नहीं है तो मेरे ख्याल में ये जम्मू कश्मीर सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि बेसिक नीड होती है पानी, बिजली, सड़क, ये बेसिक नीड्स में आती है। क्या आपको लगता है कि इन्होंने हमारी नब्ज, यहाँ जो पीर पंजाल के लोग हैं, यहाँ जो पीर पंजाल खिता है, क्या इसकी नब्ज पे हाथ लग रही है? जम्मू कश्मीर के जो नेता, जो बड़े लोग हैं, मिनिस्टर, इन्होंने हाथ रख लिया कि पहचान ये लोग कुछ नहीं, आम बड़े से बड़ा हो। आज गुर्जर कम्युनिटी के लोग हैं, एसजी हैं, डीआईजी हैं, बड़ी बड़ी सतह एमएलए लोग भी हैं, वहाँ पहाड़ी लोग हैं। ये क्या सिर्फ वोट बैंक है? ये इस पर मैं ये कहूंगा, ये उन लोगों की जो ये लोग सोच रखते हैं या ऐसी बातें करते हैं, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। हम तमाम मजहब के, मज़ाहिब के लोग इकट्ठे रहते हैं, हम तमाम कास्ट के लोग, गुजर, पहाड़ी, कश्मीरी, सब हम एक हैं। ये चीजें कहीं पुरानी थी और पुराने टाइम में ही ये हम जो नई जनरेशन है ये खत्म हो चुकी है। अब इसमें कुछ नहीं है। ये वर्मा साहब है, ये मेरे अंकल की हैसियत रखते हैं। अगर कोई गुजर है हमारा भाई तो वो मेरा भाई है, जो मतलब यहाँ पर इग्नोर क्यों करते हैं? इग्नोर का मसला जहां तक ये है कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर सरकार है, हम लोगों ने वोट देकर बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि हमारे कल मसले मसाइल जो है, बेसिक नीड जो है, ये पूरी करेंगे। लेकिन वो इंजॉय करना शुरू कर गए। आपको पता है 2 दिन पहले हमारे उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, और उनके साथ उनकी कैबिनेट और कुछ एमएलए भी जो है पुंछ में आए थे। आपने देखा है उनके काफिले में आपने देखा होगा ब्लैक जो है स्कॉर्पियो और दूसरी जो गाड़ियां हैं जिनके ऊपर रेड बत्तियां जो है घूमती है, 25-30 उनके काफिले में दौड़ती है। तो मैं अंदाजा लगा रहा था कि श्रीनगर से पुंछ आने के लिए और इधर से वहां गाड़ी ले जाने के लिए कम से कम 7-8 हजार रुपए का तेल जो है वो गाड़ी में पड़ता है। तो आप खुद लगा ले, 30 गाड़ियां दौड़ेंगी, 40 आपके काफिले के साथ, तो 1-1.5 लाख रुपए का तेल वो फूकते हैं। लेकिन हमारे मसलों की तरफ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये प्रोटोकॉल और इंजॉय कर रहे हैं। ये जो हमारे मिनिस्टर और साथ में सीएम साहब है, इनको कम से कम देखना चाहिए। और दूसरे साथ में मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी गुजारिश करता हूं कि अगर हुकूमत काम नहीं कर रही है तो आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी इंतजामिया है। आप आओ वर्मा साहब से मिलो, बाकी शहर के लोगों से मिलो, मसाइल हमारे। आप ये बताएं, आप सुरनकोट सिटी के रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, आपको क्या क्या पानी है यहाँ? साहब पानी तो नाम का नहीं है, यहाँ जो बाकी प्रॉब्लम है वो पानी से भी बढ़कर है जी। जिस इलाके में मंदिर और मस्जिद में पानी नहीं मिल रहा, लोगों को नमाज और भगवान का नाम लेने के लिए पानी नहीं मिल रहा, पब्लिक उसके बारे में क्या कह सकती है? एमएलए कहते हैं कि हमारे पावर ही टोटली कोई नहीं है। हमने एमएलए साहब को शुक्र करते हैं, एमएलए से हमारी बात नहीं है, हम बात करते हैं पब्लिक के जिन्होंने एमएलए बनाए हैं। अगर नहीं है तो रिजाइन करके घर बैठ जाए, हमारे साथ आए, यहाँ इंटरव्यू दे कि हमारे पास पावर नहीं है भाई, हम यहाँ आ गए हैं। आप बताएं आप
हम बुफलियाज के रहने वाले, जो इन लोगों का इशू है वही हमारा भी इशू है जी। ना। तो सुरनकोट में पानी है ना तो बुफलियाज। बुफलियाज पहाड़ी इलाका है, वहाँ तो पानी होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो आराम से सोए हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जो सिकंदर साहब ने कहा है उसकी मैं तायद करता हूँ। जो सिकंदर साहब ने कहा मैं उसकी तारीफ करता हूँ। कुल मिला के सिकंदर साहब मुझे ये बताएं कि आखिर कब तक जो यहाँ पे पंजाब के लोग रोते रहेंगे हुक्मरान की जान पे, क्या कहेंगे इस पे? मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर बहुत बड़ा फ्रॉड, सुरनकोट में बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है। किसके नाम पर? जेजेएम के नाम पर। पानी लोगों को करोड़ों अरबों रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर पाइपें दी हैं, वो टेंडर लगाए हैं पंचायतों के अंदर, स्कीम के अंदर, WSS के तहत। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, वो ठेकेदार बाहर के सब पैसे लेकर यहाँ से भाग गए हैं और कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ। और पाइपें जो है ये लोग सारे, आप सबको पानी की पाइपें जरूरत है ना गांव में, किसी को नहीं मिल रही है। और पाइपें यहाँ सुरनकोट डाक बंगला के पास में रखी हुई है स्टोर में पिछले 1 साल से। तो मैं ये चाहता हूं कि ये डाक बंगले के पास में जो स्टोर है यहाँ पर जल शक्ति का, ये महकमा फौरी तौर पर ये पाइपें उठाए। और लोग खुद, अगर ठेकेदार इसलिए काम नहीं करता कि भाई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेमेंट रोकी हुई है, तो हम लोगों से अपील करेंगे वो उनको पाइपें दे, वो खुद लगा लेंगे। खुद लगाना चाहते हैं आप, लगा खुद ये लोग पाइपें लेकर लगा लेंगे गाँव में भी और सुरनकोट में फौरी तौर पर टाउन में। ये क्या देना चाहता हूँ आपके चैनल की वसादत से। और वर्मा साहब भी हमारे शहर के कदावर हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी मौजूदगी में कि हम 2-4 दिन देखते हैं टाउन के लोगों को इतना कमजोर ना समझा जाए। सुरनकोट के जो शहर के लोग हैं, हम सब लोग इकट्ठे होकर हम सड़क पर आएंगे अगर 2-4 दिन के अंदर अंदर हमारा पानी का मामला जो ये यहाँ सुरनकोट का टाउन का फौरी तौर पर पानी रिस्टोर कर देना चाहिए। अगर पानी यहाँ पर ना लोगों के घरों में गया, और यहाँ आपको पता है कि गांव से बहुत ज्यादा आबादी जो है सुरनकोट में आई हुई है और यहाँ पर लोगों ने मकान बनाए हुए हैं और लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बुजुर्ग है। पानी, आपको पता है पानी के बगैर क्या कर सकता है। सर एक और भी शिकायत है कि आप लोग जो एतराज जताते हैं, जब चिड़िया चुगी खेत पछताने से क्या फायदा, डायलॉग भी है। आप लोग कहते हैं जो पनेर पर जाए पानी जाएगा मेंढर में, तो उस वक्त लोगों का क्या हाल होगा? आपकी ये कंडीशन है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए मेरी बात सुनो, लोगों का बेचारों का क्या कसूर है? पर नई प्रोजेक्ट को जिन लोगों ने यहाँ पर उस वक्त के जो पॉलिटिशियंस है जिन्होंने ये मतलब एक सौदा ही हुआ है ना, ये जी पानी आपके पास खुद नहीं है सुरनकोट में और आप पानी दूसरे को दे रहे हो। आपने घर में आपके पास 10 बच्चे हैं और 1 किलो राशन है आपके पास, तो आप अपने बच्चों का 10 किलो का राशन का पहले सोच करना, तो फिर आप दूसरे पड़ोसी की किसी की मदद करें। अपनी हालत आपकी ये है, सूखा पड़ा हुआ बुरी हालत है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा और पूरा पानी आपने मोड़ दिया। वही हालत आज उस वक्त भी मैं छोटा था, लेकिन मैं सुनता हूँ वाहिद एक शख्सियत के बगैर, उसका नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहूंगा, आजकल वो बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला दे। उस शख्स के बगैर यहाँ पर नई प्रोजेक्ट के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उस वक्त उठाई। अगर हमारे पॉलिटिशियंस जो यहाँ पर लाखों वोट लेते हैं, हजारों वोट लेते हैं, अगर वो उस वक्त ये एतराज जिताते तो कभी पानी जो है वहां पर नहीं जाता। अच्छा आप मुझे बताइए डिपार्टमेंट से आप क्या कहना चाहेंगे? सिकंदर साहब ने उस शख्सियत का नाम नहीं लिया, वो है मोहम्मद अयूब शबनम, एक निहायत लीडर जिसने अपने वक्त में चट्टान बन के इसकी मुखालफत की और लोगों ने उसको नहीं मानी। आज शबनम साहब को याद कर रहे हैं और वो पछता रहे हैं। इसका ज़्यादा गवर्नमेंट के पास है, हम तो आप कर नहीं सकते। अच्छा आप मुझे डिपार्टमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? डिपार्टमेंट को मैं ये पैगाम दूंगा, फिल 3-4 दिन का टाइम देते हैं कि फौरी तौर पर यहाँ आपके जो मुलाजमीन है फौरी तौर पर जाए, लोगों के घरों में, महल्लों के अंदर, सुरनकोट टाउन में जाकर देखें कहां पर पानी नहीं है। और 1970 की पाइपें जो है आज भी लगी हुई है सुरनकोट टाउन में। मेरे साथ चलो मैं बताता हूँ, 1970 की उसको चेंज करो। आज टेक्नोलॉजी, लोग चांद और सितारों की बात कर रहे हैं और आपने 1970 की वो पाइपें रखी हुई है। क्या कमी है? कितना पैसा गवर्नमेंट ने दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर जल शक्ति को, जम्मू कश्मीर को, लेकिन ये पैसा ग्राउंड लेवल पर नहीं लग रहा। मैं कह सकता हूँ, मैं वसूख के साथ, आओ मेरे साथ, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर सुरनकोट डाक बंगला के पास में हमारी तमाम पंचायतों की जो लिफ्ट स्कीम है उनकी पाइपें अगर यहाँ नहीं पड़ी 1 साल से, तो मुझे आप पकड़ो जी। यहीं पर रख के वो ठेकेदार भाग गया हुआ है उधर अपने घर में, पंजाब में, हरियाणा का है वो भाग गया और हमें जो है हमारे लोगों को परेशान करके मतलब रखा हुआ है।